इनफैक्ट जो बच्चे 11th में यहाँ पर आते थे आईआईटी की तैयारी करने के लिए और उनको 11th की परफॉर्मेंस की बेसिस पे, उनकी टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही उसकी बेसिस पे ही 12th में प्रमोट किया जाता था। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनकी 11th में परफॉर्मेंस बहुत डाउन चल रही है, 10% 20% चल रही है, तो उनको 12th में एडमिशन भी नहीं दिया जाता था। सो बहुत से पेरेंट्स और बहुत से स्टूडेंट जो कोटा कोचिंग को बहुत नए तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि एक ज़माना जब ऐसा भी था जब किसी इंस्टीट्यूट में बच्चा 11th में पढ़ता था, उसी बच्चे को अगर उसकी 11th की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी तो 12th में एडमिशन नहीं दिया जाता था। नाउ दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी गुड। हालांकि धीरे धीरे फाइनेंसेस बीच में आने शुरू हो गए, कमर्शलाइजेशन बीच में आना शुरू हो गया और धीरे धीरे प्रमोशन में बच्चों की परफॉर्मेंस का जो लेवल होता था, पहले 30% रखा जाता था, 20% रखा गया, फिर 10% रखा गया, फिर बाद में उसको ऑप्शनल कर दिया गया कि हम तो रिकमेंड करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो आप कर लेंगे, और धीरे धीरे वो भी हट गया। अब कोई इंस्टीट्यूट किसी बच्चे को उसकी 11th की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये नहीं बोलता कि बेटे तुम एडमिशन मत लो, बल्कि सबकी कोशिश रहती है कि 11th के बेसिस पे उनका मैक्सिमम कन्वर्जन हो, भले बच्चे में वो मादा है या नहीं है काम करने का। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों के टच में आया हूँ जो 11th पूरा साल अपने यहाँ पर ख़राब कर चुके होते हैं और फिर भी इंस्टीट्यूट उनको मोटिवेट करके वापस 12th में एडमिशन ले लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बच्चा ऑलरेडी अपना एक 11th का एक साल खत्म कर चुका है उस रेस में और वापस वो उसी रेस में पड़ जाता है जिस रेस में वो दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा, वो ढंग से उसको समझ भी नहीं पा रहा, रास्ते को, रेस को समझ भी नहीं पा रहा।